ये क्वेश्चन 65 बार पूछा गया है। एक्चुअल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक क्या होती है? 19 इंटू 9 इंटू 9, इसको 46 टाइम इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन 20 टाइम्स पूछा गया। इवन इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ईएससी के अंदर भी पूछे जा चुके हैं। 20 बार एग्जाम हुआ तो 18 बार या तो एक क्वेश्चन आया या इसका न्यूमेरिकल पूछा गया। ये क्वेश्चन आप लोगों का 35 बार पूछा गया है। अगर आप इस साल एसएससी जेई 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी स्टेट या एई और जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे 40 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, ये 40 क्वेश्चन में से आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, अगली जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा उसमें इस वाली सीरीज में से आपको 10 से 15 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। इस सीरीज में हमने सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। एक बार देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है। इवन मैं आप लोगों को बताता हूं, कम से कम 12 या 13 बार और ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 बार भी क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट हुए हैं। क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इवन लास्ट ईयर भी मैंने एक ऐसा एक वीडियो बनाया था टॉप 30 क्वेश्चंस का, जो 25 से भी ज्यादा बार रिपीट है और ये क्वेश्चंस अलग हैं, तो आप इस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। आप लोगों ने इसको भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता देता हूं, आप अगर इस बार एसएससी जेईई को फोड़ना चाहते हो तो भाई कल से आपकी एक सीरीज जो YouTube पर ऑलरेडी चल रही है एज अ क्रैश कोर्स मास्टर सीरीज, ये बीएमसी एंड सीटी की कल आपकी 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, 11 बजे से 1 बजे तक। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बीएमसी हाईली वेटेड सब्जेक्ट है जो कि 16 से 18 नंबर आपको आराम से दिला देगा। ठीक है, तो इस बैच को इस वाली क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है साउंडनेस ऑफ द सीमेंट के लिए। ये क्वेश्चन 65 बार पूछा गया है। देख सकते हैं आप, मैंने नाम वगैरह सारी चीजें मेंशन की हैं। कौन सा आएगा भाई आपके पास में, किसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट के लिए? तो ली चैटलियर सीमेंट, लीन चैटलियर एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ द सर्विंग इज टू। रूलिंग प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका 49 बार या लगभग 50 बार के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, एक अच्छी ब्रिक जो होती है वो अपने वेट के कितनी परसेंटेज से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए? 20% इसका आंसर होगा और यहाँ पे 48 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एक्चुअल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक क्या होती है? 19 इंटू 9 इंटू 9, इसको 46 टाइम इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा लास्ट में जाके कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, हमेशा पूछे ही जाते रहते हैं लगातार एग्जाम्स में। In India, as per Indian standard, water consumption as per capita per day for the domestic purpose in the city area, ये क्वेश्चन आप लोगों का 35 बार पूछा गया है। इसका आंसर है 135 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी कितनी होनी चाहिए? 10.5 एमपीए या 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 टाइम्स ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर डेल्टा आपके पास डेप्थ है, बी आपके पास बेस पीरियड है, डी आपके पास ड्यूटी है, तो रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एंड ड्यूटी क्या होगा? मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ऐसा क्वेश्चन है एसएससी में, अगर मान लीजिए 20 बार एग्जाम हुआ तो 18 बार या तो एक क्वेश्चन आया या इसका न्यूमेरिकल पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल क्योंकि सेम रिपीट नहीं होते, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मैसनरी में नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक आपके पास कितनी होती है? 500 से 550 या कई बार डायरेक्टली ऑप्शन में 500 भी मिलता है। ये क्वेश्चन आपका 29 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एचवाईएसडी रेनफोर्समेंट इन द आरसीसी स्लैब। एचवाईएसडी के केस में स्लैब में कम से कम कितना रेनफोर्समेंट डाला जाएगा? देखो दो ऑप्शन दिए गए, दोनों में कंफ्यूज किया जाएगा। ये गलत ऑप्शन है, ये वाला आपका सही ऑप्शन होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मिनिमम नंबर ऑफ द मेन स्टील बार्स प्रोवाइडेड इन द सर्कुलर आरसीसी कॉलम कौन कितने होंगे? 6 होंगे। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? 25 टाइम्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए? 100 एमपीए से कम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 21 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, surveying which are carried out to provide a national grid of the control for preparation of accurate map of the large area are known as। आंसर क्या आएगा इसका? जियोडेटिक सर्वे हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन 23 टाइम्स पूछा जा चुका है। इवन मैंने इसके अंदर 2-3 साल के एग्जाम्स तो इंक्लूड नहीं है, तो अगर बात करूंगा तो कम से कम 30 के आसपास ही पूछा गया होगा। जो क्वेश्चन में 70 की बात करूं, कम से कम 75 बार पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। इसे क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी कहते हैं इसको। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपका 23 टाइम्स पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट शैल नॉट बी लेस देन। इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपका 23 टाइम्स पूछा गया है। एक और क्वेश्चन आपका, मॉइस्चर कंटेंट इन द वेल सीजन टिम्बर किससे कम नहीं होना चाहिए, फिर जो एक रेंज पूछी गई है 10 से 12% वेल सीजन टिम्बर के अंदर, ये क्वेश्चन 20 टाइम्स पूछा गया। इवन इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ईएससी के अंदर भी पूछे जा चुके हैं, इसके अलावा और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के अंदर भी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस ई modulus of rigidity G and the bulk modulus K in the elastic material। आंसर आएगा E equals to 9K into G upon 3K plus G, यहाँ का आंसर होगा। ये लगभग 20 टाइम आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी without being dismantled at the end of the useful period is known as। without dismantle अगर बात करें तो इसे हम लोग साल्वेज वैल्यू के नाम से जानते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, 21 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड आपके पास में एस्टिमेट आपसे पूछा गया है, कौन सा होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट आपके पास में होगा। ए इज द करेक्ट आंसर, 22 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास में, अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ द एरिया प्लेन एरिया इज डन, कहां तक हम लोग प्लेन एरिया कंसीडर करते हैं, तो 250 किलोमीटर स्क्वायर तक हम लोग प्लेन एरिया को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किन पॉइंट्स को बोलते हैं, ये 21 टाइम्स पूछा गया है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। बर्नौली थ्योरम कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, जबकि अगर कंटिन्यूटी क्वेश्चन वो भी कई बार रिपीट हुआ है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर करती है, तो इसका ए आंसर आ जाता। नेक्स्ट है आपके पास, ग्रेनाइट किस टाइप की रॉक है, ये आपके पास इग्नियस रॉक है। इवन मैंने इसमें कम इंक्लूड किया, ये कम से कम आपका क्वेश्चन 20 से 25 बार पूछा गया है। इवन यही इंजीनियर जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम को भी इंक्लूड करूंगा तो काफी बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके पास, मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट टू बी यूज इन द रेनफोर्स कंक्रीट एज पर आईएस कोड 456 2019 आपके पास में 19 टाइम से ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन का आंसर आएगा M20, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगली रेनफोर्समेंट बीम में अगर परमिसिबल स्ट्रेस आपके पास कंक्रीट में पहले पहुंच जाए स्टील से, तो इसे क्या कहते हैं, ओवर रेनफोर्समेंट बीम कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 17 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट लिमिट स्टेट ऑफ द बेंडिंग फेलियर डीम टू हैव एन रीच्ड इन एन आरसीसी बीम व्हेन द स्ट्रेन इन कंक्रीट। ये पूछ रखा है कि कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग 0.0035 रहती है, और ये क्वेश्चन आपका 13 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार्स ऑफ डायमीटर 5। अगर आपको डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला निकालना है तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5 इंटू सिग्मा एस अपन 4 टाइम्स ऑफ टॉबिडी। ये डब्ल्यूएसएम का फॉर्मूला है, एलएसएम का होता तो सिग्मा एस की जगह 0.87 FY हो जाता, और ये क्वेश्चन आपका 16 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया वैल्यू ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ द कॉलम। तो मिनिमम आपके पास पता है 0.8 होता है और मैक्सिमम आपके पास कितना होता है, 6% होता है। तो आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कैन बी अज्यूम्ड एज फॉलोइंग एज पर आईएस कोड 456 2000। आपको पता है अगर 456 2000 के अकॉर्डिंग पूछा है तो आंसर ये आएगा। अगर आपको 456 1978 के अकॉर्डिंग आंसर आता तो यहाँ पे 5700 हो जाता 5000 की जगह। तो अगर थोड़ा सा चेंज देखने की बात करें, 17 बार एक क्वेश्चन आया। इवन ईएससी में भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ईएससी 2006 में पूछा गया था, ईएससी 2005 में भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डैम प्रूफ कोर्स यानी कि डीपीसी जो होता है इसे किस में मेजर किया जाता है, डैम प्रूफ कोर्स को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, और मिनिमम इसकी जो थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। ये आपका 16 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, मटेरियल हैविंग द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन। अगर कोई भी एक मटेरियल जिसकी सारी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है तो उसे हम लोग आइसोट्रोपिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। 14 टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग stress is directly proportional to the strain within the proportionality limit. A is the correct answer for this question. ये 13 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, the point in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken as। ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से रिजल्टेंट प्रेशर आप लोगों का एक्ट करता हुआ हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, तो आंसर आपके पास आएगा दैट इज द सेंटर ऑफ द प्रेशर। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास में, फ्लैकीनेस इंडेक्स की परसेंटेज, ये कितनी बार पूछा गया था, 13 टाइम्स पूछा गया। नेक्स्ट है आपके पास में, फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होती है, ऐसे परसेंटेज होता है बाय द वेट ऑफ द पार्टिकल इन इट वेयर द लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन, किससे कम होगा, 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन से, या कई बार इसको 0.6 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 वैल्यू आएगी। ये आपका 16 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, स्लम टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। स्लम टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं, वर्केबिलिटी मेजर करते हैं, और ये 14 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विकार्ट एपिटस का इस्तेमाल किस में किया जाता है, विकार्ट एपिटस का इस्तेमाल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द रॉक फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मास, एक मोल्टन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास के कारण से कौन सी रॉक फॉर्म होती है? अर्थ लिखा हुआ है above द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, तो उसको बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक। तो आंसर क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका 13 बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके पास द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक, जो ब्रिक में फ्रॉग वाला पार्ट होता है, जो टॉप सरफेस पे होता है, वही पूछा हुआ है कि जो ब्रिक में फ्रॉग बनाया जाता है वो जनरली कहां पे रखा जाता है? तो टॉप फेस पर रखते हैं उसको। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका 12 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका ऐसा ऑपरेटर जिसका इस्तेमाल फाइननेस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो फाइनेंस के लिए हम लोग ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15 बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अगर पी आपके पास स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है सीमेंट की, द अमाउंट ऑफ द वाटर जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है 0.85 टाइम्स ऑफ पी, जहां पर पी आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। ये आपका 17 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इवन ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये ईएससी में और एसएससी जेई में तो 100% सारे क्वेश्चन पूछेंगे, आप चेक कर लीजिएगा लिस्ट में। नेक्स्ट है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है? एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम टोटल जिसका 50 केजी वजन है, आंसर आएगा 0.034 मीटर क्यूब, या फिर कई बार इसको हम लोग 35 लीटर के आसपास भी वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए, इन क्वेश्चंस के ऊपर अगर इसके आसपास की चीजें उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूं जो 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, हमेशा आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया ये मुझे इस कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मैंने आपका टाइम एक सेकंड भी खराब किए बिना लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर आपको 40 ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं। पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें से 8 या 9 क्वेश्चंस आपके एसएससी और अदर एग्जाम्स में पूछे गए एक ही एग्जाम के अंदर। तो इस बार भी उम्मीद है नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएं और जो नंबर ऑफ रिपीटेशन था क्वेश्चन का वो भी इंक्रीज किया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आपको जो कल की क्लास है 11 बजे वाली जो क्लास है 11 AM पर बीएमसी की, उसको आप ज्वाइन करिएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन में हम आपको दोनों चीजें सिखाने वाले हैं। सो अगर आपने इस क्लास से कुछ सीखा है या आपको लगता है कि हाँ सर ये वाले क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बेसिक तैयारी बहुत अच्छे से की गई है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।